अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। माशाल्लाह ईशा का वक़्त था तो अब हमने तरावियाँ पढ़ी हैं। तो देखिएगा ये कितना टाइम हो गया है। माशाल्लाह मैं अभी मस्जिद में हूँ तो 9:30 हो गया, 10 बजने में आधा घंटा बाकी है। तो हमने तरावियाँ कितने लोग थे मस्जिद में आज? तो एक मैं था, एक कारी साहब इधर बैठे, इधर सर जी इधर हाथ लाना। तो ये माशाल्लाह कारी साहब ने तरावियाँ पढ़ाई हैं और ये अंकल आए हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। वालेकुम सलाम। ए हाथ लाया जी जरा। तो आप किन्ने लोगों ने तरावियाँ पढ़ियां मस्जिद च? किन्ने को 4-5 जने सा? पांच बंदे सा। ते साडे पिंड च ना तकरीबन 50 घर ने। हर घर च सर जी किन्ने लोग मौजूद ने? 5 तो होणगे ना? ज्यादा होंगे। हाँ जी। ते साडी पूरे पिंड की आबादी यानी कि 500 बन जाती है। तो 700 वोट भी है इस तरह है ना सर जी? तो इफ्तारी के टाइम ना तकरीबन यह मस्जिद भरी जाएगी, एवं ना? इफ्तारी टाइम मिठा पानी नहीं लभदा ते नाले ते 10 देगा भी होणगियां ना वो खत्म हो जांदियां ने। ते ईशा दे वेले एक हाज़री होंदी, पता चलता है कि पिंड चो किन्ने जना रोज़ा रखना है। तो इस टाइम कोई भी नहीं सी हैगा, एवं गल है ना? 4 बंदे सी ते अंकल जी सानू ना मजाक कर रहे सी कि पिंडों कोई बंदा नहीं आया, एवं गल करी जी। एक मैं सा ते हाँ जी 4 बंदे सी सिर्फ। ते बड़ी दुख वाली गल है। तो इहो ही हाल तुहाडा भी होएगा कि हर मस्जिद की इवें हर पिंड पिंड काम होता है इस तरह सर जी ना? हर गांव में इसी तरह से काम चल रहा है। थोड़ा सा तवज्जो करिएगा, ये सोशल मीडिया के इसीलिए पैगाम, ये आपको हकीकत बता रहा हूँ, ये आपके सामने है। एक अंकल जी बैठे हैं, एक मैं हूँ, एक कारी साहब है। हकीकत बताइए, आपको झूठ नहीं बोला, ऐसी ना सर जी? ऐसा ही। झूठ नहीं आपसे बोल रहा, मैं हकीकत बता रहा हूँ। मस्जिद सारी खाली पड़ी है। ईद के दिन यहाँ पे ना तकरीबन 500-600 लोग होते हैं। बड़ा हमारे गांव की आबादी है ना, इधर कोई लड़ाई हो जाए इतनी इकट्ठे हो जाते हैं कि समझ नहीं आती कहाँ से आ गए। लेकिन मस्जिद में 5 लोग थे सिर्फ। बहुत दुख हुआ है, बहुत परेशानी हुई है हमें ये हाल देकर। लोगों ने पढ़ी है। हाँ ईशा की नमाज पढ़ी है, सिर्फ 8-10 लोग थे। तरावियाँ पढ़ी हैं तकरीबन 6-7 ने। फिर 8 पे जब आए ना हाफ चले गए। हम 4 लोगों ने कंप्लीट की हैं 20 तरावियाँ, ऐसे ही सर जी? ऐसे। हाँ जी। तो नेक्स्ट कारी साहब माशाल्लाह तो बहुत मेहनत करते हैं। हर नमाज के बाद ही दुआ करते हैं कि ना अल्लाह ताला क्या पता नहीं क्या क्या दुआएं करते हैं, नमाजों की तौफीक दे, ये करे वो करे, लेकिन असर ही नहीं होता किसी। कैसी ना सर जी? माशाल्लाह अभी भी सर ने दुआ की है माशाल्लाह कि ना पूरे गांव वालों पर रहम फरमा, क्या क्या पता नहीं नमाजी बना, रोज़े रखें, ये वो। कोई भी नहीं, सारे आमीन कह के चले जाते हैं और फिर कोई सारी मस्जिद खाली है। इसी तरह सी ना सर जी? अल्लाह ताला तौफीक फरमाए, आपकी दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन जी आमीन। हाँ जी सर जी। तो माशाल्लाह रमज़ान था आज। माशाल्लाह आपको सभी लोगों को रमज़ान मुबारक हो। कारी साहब की तरफ से आपको मैसेज देना चाहेंगे सर जी? ये आपके लिए बहुत अच्छा प्लेटफार्म है। इधर भी नहीं, इधर भी लोग सुन रहे हैं आपको। ठीक है सर जी, सबको रमज़ान मुबारक हो। अल्लाह ताला सब को तौफीक दे जी जी। नमाज तरावी अदा करने की और नमाज 5 गाना अदा करने की, पूरे रमज़ान के रोज़े रखने की अल्लाह ताला, और ज़्यादा तो ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत करने की अल्लाह ताला तौफीक दे। आमीन आमीन। माशाल्लाह कारी साहब ने बहुत ही खूबसूरत बातें की हैं और दुआएं की हैं कि अल्लाह ताला सभी को। ये इस दफ़ा मैं इत्काफ़ भी कर रहा हूँ 10 दिन बाद, ठीक है ना? इंशाअल्लाह जी करेंगे, इंशाअल्लाह इत्काफ़ भी करूँगा मैं। और 20 रोज़ों के बाद का होगा ना? जी जी जी। तो 20 रोज़ों के बाद ये एक भाई आए हैं इन्होंने अभी नमाज पढ़ी। रोज़ा रखेंगे कल इंशाअल्लाह। तो कहाँ रहें इतनी देर? खुड़िया गया। अच्छा चलो खैर। तो ये अंकल जी आए माशाल्लाह। अंकल जी आप भी रोज़ा रखेंगे इंशाअल्लाह? माशाल्लाह। तो इत्काफ़ भी करते हैं आप? माशाल्लाह। अंकल की ये जो टांग है ना, ये थोड़े से इशू है, दुआ करना अल्लाह ताला इसको भी थोड़ा सा मसला है। तो माशाल्लाह बहुत मुश्किल में नमाज पढ़ी है इन्होंने। मैं देख रहा था जो लोगों को मुश्किल होती है ना तकलीफ़ के साथ नमाज में, वो नमाज़ें पढ़ते हैं। जो तंदुरुस्त हैं वो माशाल्लाह घरों में होते हैं। इसी तरह से ना? हाँ। तो अल्लाह ताला दुआ ये है कि सबको नमाजी बनाए, रोज़े रखने की तौफीक फरमाए। और हमें भी, हम इतने नेक तो नहीं है लेकिन
पता नहीं असी कदों की छड़ जाना है इसलिए ना सर जी काम करना है। ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੇਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਨੇਗਾਰ ਹੀ ਆ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੇਕਿਨ ਨੰਬਰ ਲੈ ਗਏ तो काम करना है। मस्जिद जा गए हाँ मैं भी करना है। मस्जिद में आ गए हम लेकिन इतने नेक नहीं है माफ़ करना आप सब मेरा पता नहीं ये कौन से वली आ गए या फिर ऐसी कोई बात नहीं है जी 5 मिनट की हो गई है तो मैं 8 मिनट की करना चाह रहा हूँ 8 मिनट तक आपके साथ चलते हैं माशाल्लाह ये भी एक नमाजी हैं मस्जिद में तो ये मेरे भाई हैं ये हकीम साहब भी हैं तो ये भी नमाज़ पढ़ने हैं बहुत खुशी इंशाल्लाह अफ्तारी के टाइम भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी यानी कि ये यकम रमज़ान मुबारक की तैयारी में हमने नमाज़ पढ़ी है और फिर नमाज तरावी इसी तरह से आगे सिलसिला चल रहा है 3 घंटों 4 के बाद सहरी का वक्त हो जाएगा इसी तरह सर ना सहरी के वक्त के बाद फिर हम नमाज फजर के बाद फिर थोड़ी देर तिलावत कुरान फिर सो जाएंगे इसी तरह से हर रमज़ान में रूटीन चलती है तो रूटीन के मुताबिक इंशाल्लाह चलता रहेगा सभी काम और फिर वो आगे नमाज़ें पढ़ेंगे ज़ोहर असर के बाद फिर इफ्तारी की तैयारी के बाद फिर थोड़ी देर वाक करेंगे फिर रमज़ान आगे वो नमाज़ तरावी इसी तरह से रूटीन के मुताबिक इंशाल्लाह सारी आपसे कल भी रूटीन शेयर करेंगे अब सहरी का वक्त भी आपसे शेयर करेंगे सहरी का टाइम कब स्टार्ट हो रहा है हम तकरीबन 2 बजे स्टार्ट ले लेते हैं 2 बजे से तैयारी करेंगे 2 बजे के बाद इंशाल्लाह फिर वो सहरी के बाद 4:29 पे स्टार्ट हो और अफ्तारी कब करनी है इफ्तारी का टाइम कब होगा इफ्तारी का 6:22 तकरीबन जी देख लें उधर 6:22 पे स्टार्ट हो रहा है इफ्तारी का टाइम तकरीबन ना वो 6:42 हाँ 4:30 बजे होगा ना सहरी का टाइम खत्म 29 मिनट हाँ 29 4:30 से लेकर जी 4:29 से लेकर 4:29 तक 12 घंटे होगा और फिर 5:30 6:30 यानी कि 14 घंटे का रोज़ा होगा इसी तरह से ना तो ये माशाल्लाह पहले तकरीबन 15-16 घंटे का भी होता था ना जब 7 बजे तक जाता था 7 सवा 7 14 घंटे का रोज़ा जी ये छोटा है वैसे क्या बड़ा है छोटा है ये रोज़ा जी रोज़ा 7:15 तक चलेगा जी 7:15 वाला रोज़ा नहीं अब ये जी पीछे आ जा हाँ 7 तो पहले इंशाल्लाह इंतकाल जी अब ना ये रोज़ा छोटा आया कारी साहब भी कह रहे हैं कि ना ये 14 घंटे का रोज़ा है तो इंशाल्लाह इजी होगा इतना जी तो ये भाई भी कहते हैं इंशाल्लाह मैं इस रमज़ान में इत्काफ़ भी करूँगा माशाल्लाह बहुत खुशी की बात है ऐसा ऐसा ना रमज़ान इत्काफ़ बच्चे करते हैं पता नहीं क्या बात है बड़ों को करना चाहिए जो शादीशुदा उनको करना चाहिए ये छड़े करते हैं इत्काफ़ लेकिन इनको ठीक तो है लेकिन इतना ठीक नहीं है ऐसे ही ना सर जी अगर शादीशुदा इत्काफ़ करें उनमें ज़्यादा सवाब है ना ऐसे ही ना ये सभी ना तकरीबन मैंने पिछली दफ़ा किया तो मैं ही सबसे बड़ा था ऐसे ही ना मैं सबसे बड़ा था इत्काफ़ में बाकी बच्चे थे सभी उन्हें मैं समझाता रहा इसी तरह से नहीं करना ये नहीं करना वो कभी हंस पड़ते मस्जिद में कभी कैसे कभी वो ना वो बाहर की बातें याद कर रहे आपने फ़लाँ जगह पे ना मुझे यूँ गाली दी थी वो इधर लड़ने लग पड़े इत्काफ़ की हालत में मस्जिद में आपने मुझे वो बात कही थी ना मैंने यार ये फैसले आप इधर नहीं करने वो गन्ने वाली बात इधर याद कर लेते थे वो जब हमने गन्ना तोड़ा था आपने पीछे से खींचा था ये किया था वो इधर इत्काफ़ की हालत में मैं उसे मना करता यार ऐसी बातें नहीं करते अब इत्काफ़ की हालत में हम वो बच्चे थे ना इसीलिए वो कभी लड़ पड़ना कभी झगड़ पड़ना वो बस इसी तरह से जैसे घर में रहते हैं तो जी कारी साहब कह रहे हैं कि वीडियो को बंद करो आप ठीक है थैंक यू आपका सर जी ठीक है 9 मिनट 9.5 मिनट हाँ 9.5 मिनट की वीडियो होगी हमारी वीडियो को लाइक करना है नीचे अच्छा सा कमेंट करना है कि हमने अभी तकरीबन 10 बजने वाले हैं अभी मैं ये आपसे वीडियो शेयर कर दूंगा और सहरी की नई वीडियो होगी ये सिर्फ क्या रमज़ान मुबारक है और हमने अभी स्टार्ट लिया है कि नमाज तरावी पढ़ी ईशा की वीडियो ये आपसे अभी शेयर करूंगा और इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा
یہ ہمارے میسج کو، ہمارے پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیے گا. جتنے بھی آپ کے فرینڈ ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، ان سے شیئر کریے گا، اور آپ بھی اس ویڈیو پہ عمل کریے گا. نماز تراویح پڑھیے گا، عشاء کی نماز، اور روزے رکھیے گا. 500. ہاں، اللہ تعالیٰ آپ کا ہمیں ناصر. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا زکریا سلطانی کو، اور دیکھتے رہیے گا سلطانی پوائنٹ. اللہ حافظ. بائے بائے. گاڈ بی ود یو. انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو ایک نیکسٹ ویڈیو میں.